प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये बात आजकल शादी करने वाले लड़कों के लिए नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हर एक यूथ के लिए भी लागू होती है। कुछ दिन पहले जब मैं न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था तो आई सॉ न्यूज दैट जमशेदपुर के 25 साल के संजीव कुमार ने शेयर मार्केट में अपना सारा पैसा हारने के बाद कर लिया। संजीव एक ऑनलाइन ट्यूटर थे, वो वेल एजुकेटेड भी थे। उन्हें ना ऑनलाइन पैसे इन्वेस्ट करने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन शेयर मार्केट में हुए इस लॉस की वजह से वो ना सिर्फ डिप्रेशन में गए बट इस एक लॉस की वजह से उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने उनकी और उनके फैमिली की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। और ये ना सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे कई सारे केसेस है। 31 साल के विजय जो बेंगलुरु में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते थे, उन्होंने स्टॉक मार्केट में हुए अपने लॉस के बाद अपनी वाइफ और अपनी दोनों बेटियों को एंड देन ही सेल्फ। विजय और उनकी वाइफ दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अच्छी जॉब करते थे और अपने बच्चों के साथ एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे। लेकिन फिर एक बार स्टॉक मार्केट ने एक हंसती खेलती फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब देखो, मैं यहाँ पे ना आपको डिमोटिवेट करने नहीं आया हूँ, ना ही ये कहने आया हूँ कि स्टॉक मार्केट में कभी पैसा ही मत डालो। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स लाइफ में आगे बढ़े और अपने ड्रीम्स को अचीव करे। एंड इसीलिए मैंने ये सीरीज भी बनाई थी। मैंने ना इस सीरीज के पिछले 3 एपिसोड्स में शेयर मार्केट के सभी बेसिक्स को कवर किया था ताकि आप कंप्लीट अवेयरनेस के साथ इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लो। बट आज का इस सीरीज का ये 4th एपिसोड ऐसे शुरू करने के लिए मैं बहुत मजबूर हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो ये तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन शेयर मार्केट की ये दूसरी डार्क साइड कोई भी कवर नहीं करता। इवन इंडिया के टॉप न्यूज चैनल्स हमें सिर्फ स्टॉक मार्केट के अपडेट्स देते हैं, लेकिन आज का यूथ कैसे इसका एडिक्ट बन के अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है ये कोई नहीं बताता। एंड इन द एंड हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग ऐसे पुराने आर्टिकल्स में बस दबे रह जाते हैं, जिसे शायद ही कोई नोटिस करता होगा। एंड इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें स्टॉक मार्केट की 6 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिन्हें आपको अवॉइड करना ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा पावरफुल एडवाइस देने वाला हूं जो आपके पर्सपेक्टिव को पूरी तरह बदल देगा। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड प्ले इट एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। Let's start with mistake number 1, investing without a clear plan and research। अगर आपके लिए रिसर्च का मतलब ये है कि आपने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखे हैं जिसमें वो स्टॉक मार्केट से लाखों रुपए कमाते हैं और आप उनकी स्टॉक से या फिर उनकी रिकमेंडेशन से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हो, तो वेल डन, आपका डाउनफॉल तो फिक्स है। क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी सिंपल और इंपॉर्टेंट बात आती है, इफ इट वर्क्स फॉर अदर्स इट डजंट मीन इट विल वर्क फॉर यू टू। जब आप बिना किसी प्लान के या फिर रिसर्च के इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो तो आप रिएक्टिव बनते हो रादर देन बीइंग स्ट्रेटेजिक। जब भी मार्केट ऊपर होता है तो आप एक फोमो में आकर कुछ भी खरीद लेते हो, और जब भी मार्केट डाउन होता है तो पैनिक में आकर सब कुछ सेल कर देते हो। एंड इसका रिजल्ट जानते हो क्या होता है? हाई प्राइस पर बाय किया और लो प्राइस पर सेल कर दिया, विच इज अ क्लासिक मिस्टेक। इसीलिए यहाँ पे आपके गोल्स काफी ज्यादा क्लियर होने चाहिए। खुद से कुछ सवाल पूछो, क्या आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है या फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग? उसके बाद आपकी अर्निंग कितनी है, आप स्टॉक मार्केट में कितना टाइम देना चाहते हो, और क्या आप फाइनेंशियल रिस्क को टॉलरेट कर सकते हो? यानी एग्जांपल के लिए मान लो कल को अगर आपका 1 लाख रुपए का स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाता है, क्या वो 1 लाख रुपए आपके पूरे जिंदगी भर की कमाई थे, या फिर वो 1 लाख रुपए बस 1% है आपकी पूरी वेल्थ का? यही सिंपल चीज डिसाइड करती है कि आप कितना उस फाइनेंशियल रिस्क को टॉलरेट कर सकते हो। क्योंकि देखो, रिस्क टॉलरेंस ना सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, आपकी एज, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करंट फाइनेंशियल सिचुएशन और इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन, यहाँ पे ना सब कुछ मैटर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक आप वो रियल में मार्केट की वोलेटिलिटी नहीं देखते ना, तब तक आप अपना खुद का वो जो रिस्क एपेटाइट होता है वो भी नहीं जान सकते। इन द एंड इन्वेस्टमेंट बिना किसी प्लान के इज लाइक ड्राइविंग विदाउट अ डेस्टिनेशन। आप कहीं ना कहीं पे तो जरूर पहुंच जाओगे, लेकिन जहां पे पहुंचना है वहां पे कभी पहुंच नहीं पाओगे। Which brings me to mistake number 2, letting your emotions rule। स्टॉक मार्केट्स ना सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है भाई, ये साइकोलॉजी का भी गेम है। आपकी जो लड़ाई होती है वो सिर्फ मार्केट ट्रेंड्स पर ही नहीं बल्कि खुद के इमोशंस के साथ भी होती है। जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना फोमो की, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। मान लो आपको कहीं से ये न्यूज मिल जाती है कि किसी XYZ बंदे ने किसी ABC स्टॉक से अपना पैसा डबल किया, तो आपको लगता है मैं भी कर लेता हूँ। देखो, बहुत बार ऐसी बातें सुनने में जब आती है ना तो बहुत सारे लोग अपने पैसे लगा देते हैं और बाद में जाके रिग्रेट करते हैं। और जब तक आप तक ये बात पहुंचती है और आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तब तक यूजुअली वो पार्टी खत्म हो चुकी होती है। यानी वहां से जिनको भी पैसा बनाना था वो ऑलरेडी वहां से बना के आगे निकल चुके होते हैं। उसके बाद आता है ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस। जब लक फैक्टर की वजह से आपका तुक्का 2-3 बार लग जाता है ना, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि देखो यार, मैं तो इसमें एक्सपर्ट बन चुका हूं। बट ये ना काफी ज्यादा डेंजरस जोन है। एक टाइप से बुल मार्केट में ना आपके गलत से गलत डिसीजन भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, जो आपके अंदर एक टाइप का फॉल्स कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं। और ये ना स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स के साथ ही होता है। तो यहाँ
पे अपने इमोशंस पे काबू रखना और लॉजिक से डिसीजंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको समझाता हूँ कि ये जो स्टॉक मार्केट है ना, वो साइकोलॉजिकली आपके दिमाग पे कैसे इफेक्ट करता है। क्या आपने कभी नोटिस किया, जब भी आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप कॉन्स्टेंटली अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहते हो। 5-5 मिनट बाद वो ऐप खोलते हो। लॉसेस से एंग्जाइटी होती है और मिस्ड अपॉर्चुनिटी से आपका रिग्रेट बढ़ते जाता है। जब भी आपका प्रॉफिट होता है तो उसमें खुश होने के बजाय आप और ज्यादा प्रॉफिट की होप रखते हो। तो ये जो साइकिल है ना, वो कॉन्स्टेंटली चलती रहती है और इसमें आपका जो मेंटल पीस है वो कंप्लीटली डिसरप्ट हो जाता है। इनफैक्ट 2024 में कंडक्ट किए गए एक स्टडी के अकॉर्डिंग 32.3% ऑफ मेंटल हेल्थ कंसल्टेशंस अमंग यंग इंडियन एडल्ट्स वर रिलेटेड टू एंजाइटी। और इसमें आपको पता है सबसे बड़ा की ट्रिगर क्या था? फाइनेंशियल स्ट्रेस। इसके बाद आते हैं मिस्टेक नंबर 3 पे, विच इज लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड नॉट स्टेइंग इन्फॉर्म्ड। देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है ना जो आपको कभी ना कभी आपकी औकात तो दिखाई देता है यार। यहाँ पे तो ये एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी फाइनेंशियल लिटरेसी का शिकार बनते हैं। तो यार बिगिनर्स की बात करो ही मत। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है और आप डेली रिसर्च करके अप टू डेट नहीं रह सकते तो स्टॉक मार्केट को भूल ही जाओ। लेकिन अगर आप सच में एफर्ट्स लेना चाहते हो तो सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स क्लियर करो। ईपीएस, पी रेशो, आरओई, डेप्थ, प्रमोटर, शेयर होल्डिंग, इंडस्ट्री साइकिल, ये जो मैंने अभी टर्म्स बोले ना, इनके बारे में जाके समझो। अगर आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हो तो फंड हाउस की वेबसाइट या फिर टूल्स जैसे screener.in पे ग्रोथ मैट्रिक्स पढ़ो। सेबी के जो अपडेट्स आते हैं, आरबीआई के पॉलिसी चेंजेस, इन्फ्लेशन डेटा को रेगुलरली चेकआउट करते रहो। हर क्वार्टर आपको कंपनी के फाइनेंशियल चेक्स करने ही पड़ेंगे। अगर आप ये सब भी नहीं कर पा रहे ना तो एटलीस्ट इस सीरीज पे जो मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी बना के रखी है उन्हें जाके यहाँ पे चेक करो। एंड लेट मी टेल यू, इवन आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस, अगर आपके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो, फिर भी आप इंफॉर्मेशन वर्सेस विजडम इस पैराडॉक्स में फंस जाओगे। अब ये पैराडॉक्स बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आप रिलायबल सोर्सेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल न्यूज जो होती है उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाते। एंड जो अपने थ्योरेटिकली नॉलेज सीखा है उसे प्रैक्टिकल डिसीजंस में नहीं कन्वर्ट कर पाते। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट न्यूज और नॉइज में डिफरेंस ही नहीं कर पाते। तो अगली बार अगर आपको कोई भी ये कहता है ना कि अरे स्टॉक मार्केट तो बहुत ज्यादा इजी है, यहाँ पे तो लोग सोते सोते पैसे बना लेते हैं, तो उसे ना ये वीडियो भेजना बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद आती है मिस्टेक नंबर 4, ब्लाइंडली फॉलोइंग स्टॉक टिप्स। क्या आपने स्क्विड गेम सीजन 2 देखा है? अगर आपने देखा है तो इस बदमाश को कैसे भूल सकते हो? हाँ, यही थैनोस जिसने इस बंदे की बात मानकर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और अपने सारे पैसे गवा बैठा। एंड द आयरनी इज, ये बंदा जो एडवाइस देता है वो खुद घाटे में होता है। अब ये तो हुई फिक्शन वाली बात, बट रियल लाइफ में भी कई सारे लोग यही सेम गलती रिपीट करते हैं। आपके गांव के हर एक गली में क्लिनिक मिले ना मिले, लेकिन यूट्यूब पे ऐसे कई सारे क्रिएटर्स आपको जरूर मिल जाएंगे जो हर वीक किसी न्यू जगह पे इन्वेस्ट करने का आपको एडवाइस देते हैं। आज इस स्टॉक में कर लो, इस इंडस्ट्री में कर लो, कल किसी और इंडस्ट्री में कर लो। अब इसे कहा जाता है स्टॉक टिप इकोसिस्टम और इसकी बहुत सारी डार्क रियलिटीज है, जिसमें सबसे पहले आता है यूट्यूब गुरुज का बिजनेस मॉडल। व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ क्रिएटर्स बोल्ड प्रेडिक्शंस करते हैं, 100% श्योर शॉट जैसे कैची टाइटल्स और थंबनेल्स का यूज करते हैं, और रॉन्ग प्रेडिक्शंस के बाद या तो वो वीडियो डिलीट कर देते हैं या फिर कुछ बहाना बनाते हैं। इन द एंड लॉस तो सिर्फ व्यूअर्स का होता है। उसके बाद नंबर 2, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का स्कैम। ये लोग ना प्रीमियम मेंबरशिप के नाम पर पैसे लेते हैं, उसके बाद पंप एंड डंप स्कीम्स चलाते हैं। मतलब पहले खुद स्टॉक बाय करते हैं, फिर प्रमोट करते हैं और प्राइस बढ़ने पर सेल भी कर देते हैं, और उसके बाद अपनी सक्सेस स्टोरीज फैब्रिकेट करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, और अगर गलती से लॉस हुआ तो मार्केट कंडीशंस पे पूरी तरह ब्लेम डाल देते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर सच में कोई जेन्युइन बंदा आपको टिप दे तो यहाँ पे आपको एज अ स्मार्ट व्यूअर क्या करना चाहिए? एंड जब तक आपको कोई एक जेन्युइन बंदा कोई एडवाइस देता है तब तक यूजुअली स्मार्ट मनी ऑलरेडी पोजीशन बना चुका होता है, या फिर वो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका होता है, या फिर न्यूज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में होती है। एंड आप बेसिकली एक खाली कटोरे के साथ रह जाते हो। इसीलिए रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करना सीखो, जैसे कि नंबर 1, जो लोग गारंटीड रिटर्न्स अश्योर करते हैं उनसे हमेशा दूर रहो। भाई मार्केट में ना कुछ भी गारंटीड नहीं होता। मेरी पुरानी वीडियोस जाके उठा के देख लो, मैं कहीं पे भी गारंटीड इस वर्ड का यूज नहीं करता। उसके बाद उन लोगों पे ट्रस्ट मत करो जो रिस्क के बारे में बात भी नहीं करते। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक दैट यू नीड टू अवॉइड इज मिस्टेक नंबर 5, सारा पैसा सिर्फ एक स्टॉक या फिर एक सेक्टर में लगाना। क्या आपने येस बैंक की एक ट्रेजेडी हुई थी उसके बारे में सुना है? साल पहले आई पिक्ड येस बैंक 150-160 रुपीज के आसपास, और उसके कुछ ही महीनों में वो शेयर 7-8 रुपए आ गया। और जब मैं खरीद रहा था येस बैंक तो मैंने पब्लिकली उस स्टॉक की बात भी की थी। उस वीडियो से इंप्रेस होकर कई लोगों ने खरीदा भी होगा। मेरा, उनका लगभग पूरा कैपिटल उस स्टॉक का 0 हो गया। 2020 में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग येस बैंक में लगाई थी, क्योंकि ये उस टाइम पे सबसे सेफ बैंकिंग स्टॉक माना जाता था। बट इसका रिजल्ट जानते हो क्या हुआ? येस बैंक का स्टॉक 400 रुपए से गिरकर 15 रुपए तक पहुंच गया। लोगों ने सिर्फ एक ही रात में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। और इतना ही नहीं, 2007 और 2008 में सबको लगता था कि इंडिया का IT सेक्टर इज द फ्यूचर। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, लोग सभी में पैसे लगाने लग गए। बट जब ग्लोबल रिसेशन आया तो यही
आईटी सेक्टर 60 to 70% क्रैश हो गया। और जानते हो इनमें से कुछ लोगों ने ना पूरा पैसा सिर्फ आईटी सेक्टर में लगा दिया था और आज उनका नामो निशान नहीं बचा है। इसीलिए किसी एक सेक्टर में या फिर किसी एक कंपनी में अपना पूरा पैसा कभी इन्वेस्ट मत करना। अब यहाँ पे ना कुछ लोगों को होता है एक फेवरेट स्टॉक सिंड्रोम। अब यहाँ पे होता क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक से आपका ना एक अटैचमेंट बन जाता है और इवन कई सारी नेगेटिव न्यूज आने पर भी आप उसे हमेशा होल्ड करके रखते हो। आप सोचते हो कि यार ये कंपनी तो बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और ये जो अभी सेटबैक आया है इस कंपनी पे ये तो टेम्पररी है। या फिर आप सोचते हो कि ये न्यूज वाले फालतू में रूमर्स फैला रहे हैं। देखो वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि इस चीज को ना हमेशा अवॉइड करना एंड उनकी एक फेमस लाइन भी है, डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। बट अब फिर भी आप में से कुछ लोग मुझे आके कहेंगे कि उनका पोर्टफोलियो भी तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है। बट इस चीज को मत भूलना कि वो एक फुल टाइम प्रोफेशनल इन्वेस्टर है विथ 50+ years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप एक बिगिनर हो ना तो डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है मिस्टेक नंबर 6, नॉट हैविंग एन एग्जिट प्लान। कुछ बिगिनर्स की ना ये मेंटालिटी होती है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कि वो किसी एक स्टॉक को बस होल्ड करके रखेंगे विदाउट रियलाइजिंग हाउ बैड इट कैन गो। देखो मार्केट ना एक टाइप से साइक्लिकल होता है, जो स्टॉक आज 100% अप है कल 50% डाउन भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा एग्जिट प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सिंपल एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। इमेजिन करो कि आपने एक टाइप से टारगेट बेस्ड एग्जिट सेट किया है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने 100 रुपए में स्टॉक खरीदा एंड आपने डिसाइड किया कि 25% मिलने पे आप वो सेल करोगे, तो जैसे ही वो स्टॉक 125 रुपीज पे पहुंचेगा आप फ्री हो जाओगे विद 25% प्रॉफिट इन योर हैंड। ये तो हुई प्रॉफिट की बात। आप ऐसे ही लॉसेस के लिए भी एग्जिट प्लान बना सकते हो। ऐसे ना कई सारे अलग अलग टाइप के एग्जिट प्लान्स भी होते हैं, बट आज टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं उसे इस वीडियो में नहीं कवर कर सकता। अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए स्टॉक मार्केट के कुछ एग्जिट प्लान्स के ऊपर तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। याद रखना जैसे स्टॉक नीचे गिरते जाता है उसे वापस रिकवर करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए एग्जिट प्लान्स का होना बहुत जरूरी है ताकि आपका लॉस कम से कम हो। तो ये थे वो 6 मिस्टेक्स जो जनरली बिगिनर्स करते हैं। याद रखना इन मिस्टेक्स को छोड़कर भी ऐसे कई सारे और अलग मिस्टेक्स भी है जिनकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। मैं सजेस्ट करूंगा यूज दिस वीडियो एज एन अलार्म। अगर वीडियो के इस सेक्शन तक आप आ चुके हो तो एक बार जाके रेडिट के कुछ पोस्ट को जरूर पढ़ लेना जहाँ पे लोगों ने अपने लॉसेस के बारे में बताया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय द वे कुछ भूल तो नहीं रहा मैं? बोनस एडवाइस पे आते हैं। इसीलिए आपको हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखा करो। आप जिन लोगों ने पहले ही सब्सक्राइब वगैरह की बात सुनने के बाद वीडियो को स्किप कर दिया होगा उन्हें तो ये एडवाइस मिलेगा भी नहीं। आपको ना मैं एक सिंपल एडवाइस देना चाहूंगा, जान लो इफ स्टॉक मार्केट इज रियली फॉर यू। किसी के बहकावे में या फिर कोई वेब सीरीज देखने के बाद इसे शुरू मत करना, क्योंकि ये एक्चुअली में सबके लिए नहीं है एंड इट्स ओके इफ इट्स नॉट फॉर यू। अगर आप सिर्फ कंसिस्टेंटली पैसा गवा ही रहे हो तो रात को आपको नींद भी नहीं आएगी, फैमिली के रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब हो जाएंगे या फिर मार्केट चेकिंग का एक आपका एडिक्शन बन जाएगा। तो इट्स कंप्लीटली फाइन अगर स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। स्विच टू म्यूचुअल फंड्स इंस्टेड। अगर आपके पास एक स्टेबल जॉब है, आपने कुछ पैसे इमरजेंसी के लिए एफडी में रखे हैं और अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एसआईपी कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस भी रन कर रहे हो सक्सेसफुली, तो यार इस स्टॉक मार्केट के डायरेक्ट ट्रेडिंग में टाइम वेस्ट करने की क्या ही जरूरत है आपको। पहली चीज तो पैसे की बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, उसके बाद आपका मेंटल पीस, आपका फैमिली टाइम और आपकी करंट इनकम स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा हिल जाती है इसकी वजह से। एक चीज याद रखना, एक्चुअली में सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो अपनी लिमिटेशंस को पहचानते हैं, जो अपनी खुद की वीकनेसेस को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजंस लेते हैं। तो याद रखना स्टॉक मार्केट एक ऑप्शन जरूर है लेकिन कंपल्शन नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो याद से सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।